ये तो बड़े अफसोस की बात है कि कल दीपावली का पर्व था, बहुत बड़ा पर्व था और जिस पे एक दिन पहले नहीं, कम से कम 15 दिन पहले आवाज़ उठाई गई है सैलरी को लेकर। हम ये बात बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि सर, अगर आप लोगों की बात को कोई सुनता नहीं है, जब आप बोल नहीं रहे हैं, हमें नहीं पता चल रहा कि आप कर क्या रहे हैं। अगर वाकई में आपने इस मुद्दे को उठाया और कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी जो है वो इतनी हावी हो गई है कि वो बात नहीं सुन रही है, तो आप बताइए कि हम जो छोटे एम्प्लॉयज़ हैं, हम लोगों का क्या हाल है। हमारी कौन वहाँ पे सुनेगा। 4 महीने से जिस एम्प्लॉय की सैलरी नहीं निकली है वो धरने में बैठा है। रीज़न क्या है, आप उसको मानिए कि रीज़न क्या है। टारगेट किलिंग सबसे बड़ा रीज़न है। जिंदा इंसान, आपको कोई ड्यूटी करवानी है, आप जिंदा इंसान से करवा सकते हैं, मरे हुए शख्स से तो नहीं ना करवा सकते हैं। पूरन चंद भट्ट की हम बात करेंगे, वो कितने दिन ही वैली में जाके अपने घर में रह सके? 2 दिन। आप क्या चाहते हैं कि हम एम्प्लॉयज़ वहाँ सैलरी के प्रेशर में आके सिर्फ 2 दिन की ज़िंदगी जिए और तीसरे दिन जब अब हमारे पे कुछ इंसिडेंट होगा तो फिर आप कंडेम करेंगे? क्योंकि सैलरी एक ऐसा मुद्दा है कि जिस पे आप एम्प्लॉय को प्रेशर कर सकते हैं। 4 महीने से सैलरी नहीं आई है, आप और नहीं निकालेंगे, वो जाएगा, फिर शिकार होगा। फिर आप बताइए, आपने जो कमेटी बनाई है, जिसको दोबारा से आपने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, भाजपा की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, उसका क्या फंड रह जाएगा? कोई 147 दिन हो चुके हैं। दिवाली भी इन लोगों की बिना तनख्वाह के गई। हमने बड़ी कोशिश की कि सरकार को ये बोल सकें कि कम से कम इनको दिवाली पर तनख्वाह दी जाए, लेकिन सरकार के पास इनके लिए कोई वक्त नहीं है। इनके लिए काली दिवाली थी और सच में वो कल की दिवाली इनके लिए काली हुई है, क्योंकि आज की जो महंगाई है उसमें आप बिना तनख्वाह के 4 महीने के सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। किस तरह से इन्होंने दिवाली मनाई होगी वो तो यही लोग जानते हैं। मैम, कल की दिवाली भी बिना आप लोगों की तनख्वाह की गई है, काली दिवाली थी। 147 दिन आज भी हो चुके हैं। सर देखिए, ये तो बड़े अफसोस की बात है कि कल दीपावली का पर्व था, बहुत बड़ा पर्व था और जिस पे एक दिन पहले नहीं, कम से कम 15 दिन पहले आवाज़ उठाई गई है सैलरी को लेकर। हम ये बात बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि सर, अगर आप लोगों की बात को कोई सुनता नहीं है, जब आप बोल नहीं रहे हैं, हमें नहीं पता चल रहा कि आप कर क्या रहे हैं। अगर वाकई में आपने इस मुद्दे को उठाया और कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी जो है वो इतनी हावी हो गई है कि वो बात नहीं सुन रही है, तो आप बताइए कि हम जो छोटे एम्प्लॉयज़ हैं, हम लोगों का क्या हाल है। हमारी कौन वहाँ पे सुनेगा। 4 महीने से जिस एम्प्लॉय की सैलरी नहीं निकली है वो धरने में बैठा है। रीज़न क्या है, आप उसको मानिए कि रीज़न क्या है। टारगेट किलिंग सबसे बड़ा रीज़न है। जिंदा इंसान, आपको कोई ड्यूटी करवानी है, आप जिंदा इंसान से करवा सकते हैं, मरे हुए शख्स से तो नहीं ना करवा सकते हैं। पूरन चंद भट्ट की हम बात करेंगे, वो कितने दिन ही वैली में जाके अपने घर में रह सके? 2 दिन। आप क्या चाहते हैं कि हम एम्प्लॉयज़ वहाँ सैलरी के प्रेशर में आके सिर्फ 2 दिन की ज़िंदगी जिए और तीसरे दिन जब अब हमारे पे कुछ इंसिडेंट होगा तो फिर आप कंडेम करेंगे? क्योंकि सैलरी एक ऐसा मुद्दा है कि जिस पे आप एम्प्लॉय को प्रेशर कर सकते हैं। 4 महीने से सैलरी नहीं आई है, आप और नहीं निकालेंगे, वो जाएगा, फिर शिकार होगा। फिर आप बताइए, आपने जो कमेटी बनाई है, जिसको दोबारा से आपने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, भाजपा की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, उसका क्या फंड रह जाएगा? कोई फ़ायदा रह जाएगा उन चीज़ों को? फिर आपको वैसे स्टेप लेने ही नहीं चाहिए। अगर आप एक उम्मीद जगाते हैं, आप उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक छोटे एम्प्लॉय से ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो अपना काम अच्छे से करे, और हम करते भी हैं, हमने 15 साल वहाँ पे काम किया है। आज हम मीडिया में यहाँ बैठ के बोलते हैं, 15 साल का जो हमारा रिकॉर्ड है, हमारे वहाँ जाके देखिए, खंगालिए आप, एक एम्प्लॉय का खंगाल के आप देख सकते हैं। मीडिया में ऐसे कोई नहीं बोल सकता। अगर हमने वहाँ पे काम किया है, अपनी डेडिकेशन के साथ हमने वहाँ पे काम किया है, सिंसियरिटी के साथ हमने काम किया है, तभी आज हम मीडिया बात कर रहे हैं। आज जब जान पे बन आई है तब हम यहाँ बैठे हुए हैं। 13 साल अगर एक टीचर वहाँ पे जॉब करती है, जिस दिन उसकी रिटायरमेंट, जिस दिन उसकी ट्रांसफ़र हुई है उस दिन रजनी मैम की, और दूसरे दिन उसको फेयरवेल किससे मिला? गोलियों से। तो क्या आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे? हम अपने बच्चों को क्या ये सीख देंगे कि सिर्फ बर्दाश्त करते चलो, चुप करके बैठते जाओ? अगर हमने यही उनको पढ़ाना है तो फिर मुझे लगता है हमें एजुकेशन ही नहीं उनको देनी चाहिए। और 147 दिन से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप एडमिट करते हैं, कमेटी बनाते हैं, आप हमें वचन देते हैं सैलरीज करवा चौथ पे आएंगी, हमने नहीं आई, हमने कोई बात नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज़ की। दीपावली जो है वो बहुत बड़ा पर्व है, आपने उस पर भी सैलरीज रिलीज़ नहीं करा पाए। अब आप कहते हैं कि आगे बात होगी, हम देख लेंगे, वक्त सब कुछ बताएगा। कुछ भी स्टेटमेंट प्रीमेच्योर देने से पहले है कि टाइम सब कुछ बता देगा। लेकिन इस चीज़ पे सीरियसली देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर एक एम्प्लॉय इतनी देर से किसी बात को उठा रहा है तो उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। कमेटी पे कमेटी आप बनाएंगे, कमेटी कोई रिजल्ट नहीं देगी, तो आप बताइए एडमिनिस्ट्रेशन का पे या सरकार पे क्या विश्वास रह जाएगा।
अगर आप खुद इतने बड़े रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के बाद अगर आपका काम करने का तरीका ऐसा रहेगा, आप इतना समय लेंगे किसी काम को, आप फिर क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आपके नीचे जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जब हम लोग जो काम कर रहे हैं, आपके नीचे हम जो काम कर रहे हैं, हम कैसे परफॉर्मेंस देंगे? हमें कल को कोई स्कूल के लिए ऑर्डर आता है 1 दिन के अंदर, विद इन 1 आवर रिपोर्ट सबमिट कीजिए, आपकी रिपोर्ट 4 महीने से नहीं आ रही है, और वो भी उस इशू पे जो इतना सेंसिटिव इशू है। जब हम 147 दिन से ये आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन सफ़र कर रही है, हम लोग खुद सफ़र कर रहे हैं, यहाँ पर धूप में बैठने का किसी को शौक नहीं है, किसी को मन नहीं है। 15 साल हमने कश्मीर में गुजारे हैं, 15 साल में हम कहते हैं कि हमारे जो कहते हैं ना वो गर्मी को बर्दाश्त करने के जो जीन्स है ना वो भी चेंज हो गए थे, हमें गर्मी की आदत ही नहीं रही थी। लेकिन आप सोचिए कि हमारी सिचुएशन कैसी होगी कि हमने 45 डिग्री का टेम्परेचर कड़कती धूप में बैठ के इस ग्राउंड में बैठ के दिया है, अपने बच्चों के साथ दिया है। किसी का मन नहीं करता, कोहली सर किसी का मन नहीं करता है कि कोई इस तरीके से बैठे। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर एक टीचर को उसके स्कूल में मारा जाए, ठीक है, एक एम्प्लॉय को एक सरकारी दफ्तर में मारा जाए, ठीक है, और उस पर भी अगर कोई आवाज़ ना उठा सके तो फिर उसको डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं, फिर वो डेमोक्रेसी का खात्मा है। और उससे भी बड़ी अफसोस की बात ये होती है कि जब आप बात सुन के भी अनसुना कर दें, कमेटी पे कमेटी बनाने के बाद भी आप इस तरीके से आप चलो ठीक है, हम मानते हैं कमेटी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाने में आपको टाइम लगा, फिलहाल 4 महीने का बहुत वक्त होता है, सैलरीज को रिलीज़ करने में कितना टाइम लगेगा? अगर और कोई फेस्टिवल हो तो सैलरीज तो आ जाती है ना। क्या हमारी मतलब यहाँ से पता चलता है कि हमारी क्या इंपॉर्टेंस है? आपने हमें रिक्रूटमेंट दिया, लेकिन यहाँ से भेज के हमें टोटली आपने भुला दिया कि हम लोग वहाँ पे किस तरीके से रह रहे हैं। आज हमने आवाज़ उठाई तो हमारी आइडेंटिटी बनी ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन कश्मीर, नहीं तो हमें कोई जानता भी नहीं था वहाँ पर। और आज इतनी आवाज़ उठाने के बावजूद भी अगर 4 महीने से हमें सैलरी नहीं मिल रही है, तो आप सोचिए कि जब हमारी आइडेंटिटी नहीं थी तो तब हम लोग किस तरीके से सर्वाइव करते थे। अब इस पर सीरियसली काम होना चाहिए, क्योंकि बातों से कहते हैं ना वो जनता बहलने वाली नहीं है। हम लोग सारे मैच्योर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ बैठे हैं। बातों से आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन महीना टाल सकते हैं, लेकिन महीने के बाद आपको आंसरेबल होना पड़ेगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि आपने क्या